चैप्टर नंबर 4, सोर्स ऑफ रेजिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कल अपन ने देखा था। नो इसको अपन एमसीक्यूज में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट विद द पास्ट एग्जामिनेशन एमसीक्यू, उसके बाद रेगुलर एमसीक्यू। कल पे जितने भी एमसीक्यूज बने थे घर पे करे कि नहीं करे? त्याच्यामुळेच बुक विसरले. असं ते काय बोलले? बोल देता बट रहने weighted average cost of capital computation, assign a more weight to the equity, assign a more weight to the debenture, exclude the retained earning और assign based on the market value और book value। तो अपन वेट असाइन करते वक्त मैंने हमेशा ही बोला था आपको कॉमन जीरोस क्या करने हटा लें, और कॉमन जीरोस हटाने के बाद आपको वेट कैसे असाइन करने, प्रोपोर्शनल बेसिस पे वेट असाइन करने हैं। तो ये मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू के हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन डी। कह रहे जाओ मत। 2019, the liability side of Shivani Limited balance sheet shows equity capital 25 lakh, retained earning 50 lakh, face value is 100, market value is 300, investor expected rate of return is 18% and the flotation cost of equity is 5. The cost of retained earning, उन्होंने cost of retained earning पूछा है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग ये बेसिकली जितने रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑन इक्विटी, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। जो इक्विटी का है वही आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग रहेगा। नाउ इन दैट सिचुएशन, लास्ट वन अगर हम लोग बात करें तो फेस वैल्यू ऑफ 100 शेयर एट ईच, मार्केट वैल्यू इज 300, इफ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट दैट द रेट ऑफ रिटर्न इज 18%, तो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करते हुए 18% एक्सपेक्ट किया तो डिविडेंड भी 18% के हिसाब से दिया जाएगा। दैट्स वाई इक्विटी का जो कॉस्ट है वही मेरा रिटेन अर्निंग का कॉस्ट है। इक्विटी का 18% है तो रिटेन अर्निंग भी 18%। ऑप्शन बी। द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशो, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और डिविडेंड यील्ड रेशो। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है पहले ही देखा अपन ने, अभी इक्वेशन ही बनाया 2 सेकंड पहले इक्वेशन बनाया हम लोगों ने, क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो उन्होंने थियोरेटिकली वही पूछा है, क्या दिया है उन्होंने? रेट ऑफ रिटर्न आर एक्सपेक्टेड ऑन द इक्विटी शेयर, जो इक्विटी शेयर का कॉस्ट होगा वही मेरा रिटेन अर्निंग का कॉस्ट होगा। चैप्टर नंबर 4, हाँ डायरेक्ट एमसी, वो कल रिवाइज कर लिए थे ना। आज किधर है? सो रहा। कल रात को मैसेज कर रहा, चलो सर 11 बजे केपी चलते हैं। मैं बोला मेरे अब्बा नहीं छोड़ेगी, तो मेरे अब्बा को मना लो बोले। हाँ उसका मैसेज आया था कल रात को, ए बॉय व्हाट आर यू डूइंग। चलो नेक्स्ट वन। The Varun Limited issuing 1 lakh rupees at 12% irredeemable preference shares of face value of 100. If the flotation cost is 2, what is the cost of preference share? Preference shares पहली चीज तो ये देखो रिडीमेबल की इरेडीमेबल है। मॉड्यूल का आज इट इज अ क्वेश्चन उठाया इन लोगों ने, मॉड्यूल का क्वेश्चन उठाया जो अपन ने सॉल्व किया कल, अपन ने 9-10 क्वेश्चन सॉल्व करे ना, वही वाले उठाए और एमसीक्यूज में पूछे। इरेडीमेबल का फॉर्मूला लगाएंगे, इरेडीमेबल का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 लाख रुपीस के आपके प्रेफरेंस शेयर है, तो इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा? 12,000 रुपए बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स। वी ऑलवेज कैलकुलेट बिफोर टैक्स। नाउ आप लोगों को 1 लाख रुपए मिले, उसमें से 2 रुपए आपका फ्लोटेशन कॉस्ट था ना, तो जरा कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। 1 लाख का कैपिटल था डिवाइडेड बाय 100, तो कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किए आपने? 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए। हर प्रेफरेंस शेयर्स के पीछे 2 रुपए का आपका खर्चा है, इनटू 2, तो 2000 का खर्चा हुआ। तो मुझे मिले कितने? 1 लाख रुपए, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट गया कितना? 2000। कल रिवीजन के स्टार्टिंग में ही देखा था, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट नेट प्रोसीड मिलता है, तो नेट प्रोसीड मिला इनटू 100, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, ये फॉर्मूला था आपका। कितना आया? 12.24, एकदम डायरेक्ट, एकदम इजी। 12.24. Then compute a weighted average cost of capital by using the market value of weight from the following information. Net operating income 2 लाख रुपए का है,
टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की है। फर्म आपकी जो है उसके 5% डिबेंचर एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 11% है। आपको निकालना क्या है, एवरेज कॉस्ट निकालना है, एवरेज वेट असाइन करके, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ निकालना है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो लेट्स प्रिपेयर अ टेबल। मेरा नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना है, 2 लाख का। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 लाख की। 10 लाख में से अब मुझे ये बताओ 4 लाख की अगर मेरे डिबेंचर है तो 6 लाख का क्या होगा, इक्विटी। तो ये मेरा इक्विटी हो गया 6 लाख का, और ये मेरा डेप्ट हो गया 4 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख। एग्री? नाउ इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट 11% बोला है, और डेप्ट 5%। अब डेप्ट अपन वैसे तो देखा जाए तो अपन आफ्टर टैक्स निकालते हैं। टैक्स का रेट दिया है नहीं, एज्यूम कर सकते नहीं, टैक्स का रेट कहां से एज्यूम करेंगे। सो दैट्स द थिंग कि यहाँ पे क्या करेंगे अपन 5% लेंगे। वेट असाइन करो, वेट असाइन क्या, कॉमन जीरोस हटाओ। तो इसका वेट हो गया 6, इसका वेट हो गया 4, तो ये आ गया 66, ये आ गया 20, टोटल आ गया 86। बराबर? एक मिनट, क्या बोलूं, एक मिनट। यूजिंग द मार्केट वैल्यू बोला है उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए, तो ओके मैंने ये मिस कर दिया था। बुक वैल्यू लिए मैंने, मार्केट वैल्यू पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो आपको मार्केट वैल्यू, डेप्ट की तो मार्केट वैल्यू उतनी ही रहेगी, कर्जे की वैल्यू थोड़ी ना मार्केट के हिसाब से बढ़ती, इक्विटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकालनी, इसका मतलब इक्विटी का मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा आपको। अब इक्विटी का मार्केट प्राइस निकालना है तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कितना, 2 लाख रुपए। ना इसमें से इंटरेस्ट माइनस करो, 4 लाख पे 5% का इंटरेस्ट कितना, 20,000। तो ये कितना आया, 1,80,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए क्या उन्होंने, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दिए, फिर कैसे कैलकुलेट करें, बोलो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैज नॉट बीन गिवन। बोलो। हाउ टू कैलकुलेट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दिया तो इक्विटी का फेस वैल्यू सिक्योरिटीज में क्या पड़ेगा, इक्विटी का फेस वैल्यू कितना होता है, 1 रुपया पकड़ते हैं या 10 रुपए पकड़ते हैं, 10 रुपए पकड़ो, 6 लाख के शेयर है तुम्हारे, डिवाइडेड बाय 10 करो तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने होंगे, 10। अभी भी बोल रहा आपका पढ़ाई इंटीग्रेट करो, आप इंटीग्रेट ही नहीं करे। 60,000 शेयर, तो मेरा ईपीएस कितना आया, ईपीएस आया 3। नाउ ईपीएस को अपन कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड कर देंगे, या कैपिटलाइजेशन रेट अपन निकालते कैसे, पी रेशो कैसे निकालते हैं, 1/11% करोगे तो भी पी रेशो मिलता है। डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दो 11% से तो मार्केट प्राइस मिलेगा। मार्केट प्राइस कितना है आपका, 27 रुपए 27 पैसे, ये आपका मार्केट प्राइस है। नो 27 रुपए 27 पैसे, तो इसका मार्केट वैल्यू आपको कंसिडर करना है ना। कितने शेयर है, 60,000 शेयर, 60,000 शेयर 27 इंटू 27 कितने हो गए, 16 लाख के आसपास आएगा।
16 लाख 36,200, ये इसकी मार्केट वैल्यू हुई। डेप्ट की मार्केट वैल्यू उतनी ही रहेगी, कितनी? 4 लाख। रेट ऑफ इक्विटी 11%, 5% वो वही रहेगा। कॉस्ट वेट आपके क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। वेट आपका कितना आएगा? कॉमन जीरोस हटाओगे। अब कॉमन जीरोस ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में करते हैं, थोड़ी वजह से डिफरेंस आ जाएगा। मैं इसका वेट पकड़ू 16, 16.36 में वेट असाइन करता हूँ और यहाँ पे 4 का वेट असाइन कर देता हूँ। ओके, 11 इंटू 16.36 कितना हो जाएगा? 179.96, 180 ऑलमोस्ट। और ये कितना हो जाएगा? 20। टोटल कितना हो जाएगा? 199.96 सब अराउंड। वेट कितना हो जाएगा आपका? वेट 20.36। ओके, नाउ करो कैलकुलेशन वहां पे। 199.96 डिवाइडेड बाय 20.36, 9.82 आया। है क्या ऑप्शन? ऑप्शन सी। थिंकिंग प्रोसेस स्टक है, तुम स्टक है, और तुम स्टक नहीं है, तुम्हारा अटेम्प्ट स्टक है। इतना याद रखो, एक एक एमसीक्यू मैटर करने वाला है। मेरे से भी गलती हो गया, एमसीक्यू रीड करना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने मार्केट वैल्यू को प्रेडिक्ट नहीं किया था, फिर मार्केट वैल्यू पे वेटेड एवरेज है। आपके मन में सवाल आना चाहिए ना, वेटेड एवरेज निकालना है तो कैसे निकालना है? बुक वैल्यू निकालना है कि मार्केट वैल्यू निकालना है? डेप्ट की मार्केट वैल्यू वही रहेगी। कर्जा बढ़ता है क्या? नहीं, कर्जे की अमाउंट उतनी ही रहती है। इक्विटी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इक्विटी का वैल्यू कहां से निकालेंगे? अर्निंग पर शेयर के हिसाब से मार्केट प्राइस निकालेंगे। अकाउंट्स में करें, एफएम में करें, मार्केट प्राइस निकालना बाय हाथ का खेल है। अर्निंग लिया, इंटरेस्ट माइनस किया, बाकी इक्विटी का है, कैपिटलाइज किया। कैपिटलाइज करने के बाद मार्केट प्राइस मिला तो इक्विटी को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट कर दिए और वेटेड एवरेज निकाला। क्लियर है सबको? ऑनलाइन वाले? यस सर। अच्छा, ये एमसीक्यू घर पे करे नहीं है क्या? ए लिमिटेड इशू 50,000, 8% डिवेंचर एट 5%, टैक्स रेट 50%, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट के लिए 50,000 पे 8% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4,000। 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है? 0.50। कैपिटल कितना यूज करें? 50,000 इंटू 100। वेट, बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, डिस्काउंट पे आपने इशू किया है तो 50,000 नहीं आएगा। 50,000 पे 50,000 का डिस्काउंट, यानी आपको कैपिटल मिला कितना? 47,500, 5%। समझे? अब करो 4.21। कहाँ गलती होती है? यहाँ गलती हो सकती है। 47,500 में आपने इशू कैसे किया है? डिस्काउंट पे इशू किया, तो 50,000 नहीं, आपको डिस्काउंट यानी पैसे कम आए। कितने? 5%। तो आए कितने? 47,500। इज इट क्लियर टू एवरीवन इंक्लूडिंग ऑनलाइन? यस सर। सॉल्व नहीं करेंगे घर पे? नहीं सर, नहीं किया। डन? अभी क्लियर है? एमसीक्यू ध्यान से पढ़ो, प्रैक्टिकल वाले स्पेशल। 2020 सर सर इससे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ ना सर। जीमीट पे हुआ मोहसिन? यस सर। 2020 December, a company issue a 10,000 10% preference share of 100 is redeemable after 10 years at a premium of 5%. Cost of issue per share 2. Cost of preference share capital. पहली चीज तो ये रिडीमेबल है, दूसरा फ्लोटेशन कॉस्ट है, और इशू कैसे करे? प्रीमियम पे इशू करे उन्होंने 5%। जरा ध्यान से देखो, यही सवाल कल साहिल ने पूछा, सर ये 10,000 पे 10% निकालूंगा तो चलेगा क्या? इवन अगेन मॉड्यूल का एज इट इज क्वेश्चन आया है उन्होंने। 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रिडीमेबल एट 10 ईयर। कल आपने आंसर निकाला हुआ है इसका। तो आपका 10,000 शेयर है, मुझे ये बताओ, तो 10,000 इंटू 100 करो पहले।
10,000 इंटू 100, 10 लाख, ये आपका कैपिटल है। नाउ रिडीमेबल का प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय 2 आरवी प्लस एनपी आणि खाली minus NP by 2. तिथे वरती डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला है। नाउ 10,000 इंटू 100, ये आपका होगा कितना? 10 लाख रुपए। नाउ प्रीमियम पे डिविडेंड नहीं देते, डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑलवेज पेबल ऑन अ फेस वैल्यू, तो 10 लाख पे 10%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड या 1 लाख रुपए का, बराबर ना। 1 लाख रुपए के बाद हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? तो यहाँ पे प्लस करना है, क्या? आरवी रिडम्पशन वैल्यू। नाउ रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, यानी देते वक्त 5 रुपए ज्यादा देने ना, यानी कितने देने? 105 देने हैं। 10,000 लोगों को 105 रुपए देने हैं, यानी रिडम्पशन वैल्यू कितनी आपकी? 10,50,000। एग्री? नाउ आपको पैसा आया कितना? सर फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपए पर शेयर, यानी 20,000 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट हुआ। 20,000 कैसे? 10,000 इंटू 2, 20,000 का फ्लोटेशन कॉस्ट है। 10 लाख रुपए के शेयर इशू किए, 20,000 का शेयर इशू करने का खर्चा हुआ, तो मेरे हाथ में पैसे यूज करने के लिए कैपिटल आया 9,80,000। सो नेट प्रोसीड इज 9,80,000। नाउ ये जो भी लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिडम्पशन, बिकॉज ऑफ फ्लोटेशन, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 साल में, डिवाइडेड बाय 10,50,000 प्लस 9,80,000 डिवाइडेड बाय 2। बड़े आराम से करो, 70,000 का लॉस है डिवाइडेड बाय 10, 7,000, तो ये आ गया आपका 1 लाख प्लस 7,000 डिवाइडेड बाय एवरेज 980 प्लस 1050 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कितना है? 10-15 अरे एवरेज निकालने नहीं आता तुम लोगों को, आता क्या काढणं सांगितलं ना 10-15 3 वेळा शून्य. असं काही कळणार आहे मला? 10, 15, 3 वेळा 0, मी आज शिकू का एफएम मध्ये? ट प्लस कैपिटल गेन 1 प्लस आरवी माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 2। 10.54. हाँ बात है। मेरे को एवरेज ये बताओ, एवरेज नीचे का। अहो 10,15,000. आता हमारे तुम्हाला डन। एवरेज वापस बताओ, मेरे को डिनोमिनेटर का फिगर बताओ, काय झाले चला. मेरे को एवरेज बताओ। चला क्लास सुटलेला आहे. निक तुम्ही जाऊ गेट द्या. आउट। किती वेळ हा बजेट केलं होतं? अरे चला लवकर आन्सर सांगितलं सांगा। ना 10.54. 10.54 आया सबका? 10.54. ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8 करोड़, मार्केट वैल्यू 55, नेट अर्निंग 80, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस अर्निंग अर्निंग प्राइस अप्रोच। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी? आप सोचो, मैंने अभी आंसर दे दिया, जस्ट ही, आपको लॉजिक लगना चाहिए। जैसे भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था उसमें सॉरी आई डिडंट गेट, क्या बोल रहे हैं? हेलो सर, निकालना क्या है आपको? पी रेशो निकालना है। पी रेशो कहाँ पे आता है? कैसे निकालते हो पी रेशो? ओके, मार्केट प्राइस इनटू
into EPS की डिवाइडेड बाई Divided by. पक्का अर्निंग पर शेयर को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करते तो मार्केट प्राइस पता चलती है ना आपको ये वाला फॉर्मूला पता है ना मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू पी रेशियो निकालना है तो क्या करोगे मार्केट प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करोगे ओके तो फिर ये आपका पी रेशियो है मार्केट प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करो डू यू नो द मार्केट प्राइस कितना 55 दिया है ना 55 डू यू नो द अर्निंग पर शेयर नो देन कैलकुलेट कितना अर्निंग पता है 80 करोड़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8 करोड़ 80 डिवाइडेड बाय 8 10 तो ये 10 आया तो पी रेशियो कितना है आपका 5.5 बट ये टाइम्स में आया 5.5 देन इन दैट सिचुएशन कैसे निकालोगे 5.5 टाइम्स में आया तो इसको आपको कन्वर्ट करना है ना तो डू इट ऑन अ कैलकुलेटर 1 डिवाइडेड बाय 5.5 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 5.5 तो कितना है 0.18 है क्या ऑप्शन सी अगर कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड करते हो तो आपको पी रेशो मिलता है तो 1 डिवाइडेड बाय 0.5 तो 18.88 ये आपको मिला यहाँ पे 11% करा था ना 11% करने की जगह करो वहां पे 1 डिवाइडेड बाय 11% करो 1 डिवाइडेड बाय 11 करो सिर्फ 0.009 ये आपका क्या हो जाता पी रेशो बन जाता यहाँ तक आ गए सब लोग नेक्स्ट एबीसी लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इक्विटी शेयर 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख डिबेंचर 15 लाख कॉस्ट ऑफ इक्विटी एस्टिमेटेड 15 कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूम द टैक्स रेट विल बी 50% मैं ऑप्शन को देख ही नहीं रहा मैं पहले आंसर कैलकुलेट करा फिर ऑप्शन पे जा रहा तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालना है तो आपको कौन से चीजें दी है उन्होंने प्रेफरेंस दिया है इक्विटी दिया है डेब्ट दिया है तो लो प्रेफरेंस उसके बाद पहले इक्विटी है ना ऑनलाइन में किसी का माइक ऑन है प्लीज जरा ऑफ कर दो इक्विटी प्रेफरेंस एंड डेब्ट ओके नाउ इक्विटी कितना है 10 लाख प्रेफरेंस 5 लाख 10 लाख 5 लाख और 15 लाख नाउ इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है 15% देन प्रेफरेंस का 10% और डिबेंचर का 8% देंगे ना अरे कितनी बार बोलो बार बोलो सर टैक्स रेट भी है उसमें डेब्ट का आफ्टर टैक्स लेते अपन 8% कहाँ से ले रहे अगेन मेकिंग द मिस्टेक पुढचा गेला आम्ही आले हा मी पण आलो थांब वैदेवी और माइक ऑन है टैक्स रेट कितना है आपका 50% ना हाँ तो बट ऑब्वियसली 1 माइनस टैक्स तो 8 रुपीज का अगर इंटरेस्ट देंगे 1 माइनस 0.5 करेंगे तो कितना आएगा 4 क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं कॉमन जीरो हटाओ वेट क्या होगा 10 5 50 ये आपके वेट हुए ये आपका कॉस्ट था नाउ प्रोडक्ट कितना है आपका प्रोडक्ट आया 150 50 60 तो ये आया 260 और ये कितना आया 30 नहीं सॉरी 260 डिवाइडेड बाय 8.66 ऑप्शन है 8.67 ये रही तुम्हारी आंसर प्लीज माइक ऑफ आया 8.66 8.67 डन
समझ के करो, नोट डाउन हुआ इसका मतलब समझा, ऐसा नहीं होता है. PQR Limited perpetual fixed amount of debenture coupon rate is 16%. Debenture sale at 100, the market value of the company is 40%. What is the cost of debenture if sold at 10% premium into the market price? इसका मतलब चलो बोलो. परपेचुअल फिक्स अमाउंट ऑफ डिबेंचर, कूपन रेट कितना है आपका? 16%. कूपन रेट का ही मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट. ओके. डिबेंचर सेल कैसे करे आपने? पार्ट पे. एंड मार्केट वैल्यू टैक्स पे कितना करे? 40%. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इफ सोल्ड एट 10% प्रीमियम इनटू द मार्केट प्राइस. कैलकुलेट करो. कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है ना, दिमाग लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? इंटरेस्ट माइनस टैक्स. करो फिर. इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय इंटू 100. इंटरेस्ट 16 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे. 1 माइनस टैक्स, टैक्स 40% है. नाउ नेट प्रोसीड, अगर इसको मार्केट में बेचने जाओ तो कितने पैसे मिल रहे? 110 रुपए मिल रहे. 110 रुपए, 10 रुपए प्रीमियम है, डिवाइडेड बाय 110. तो इट इज कमिंग 8.72. 8.72. Done. 2020 ANT Corporation common stock beta 1.5, risk-free return 8, market return 12. Determine the current calculate equity value of share under the CAPM model. तो CAPM मॉडल का फॉर्मूला आपका RF प्लस बीटा RM माइनस RF. रिस्क रिटर्न दिया हुआ है 8%, बीटा दिया हुआ है 1.5, RM दिया हुआ है 12 और 8. तो ये 4 इंटू 1.5 6 8 14. डन. सरांनी एवढा ग्लास एक ड्रिंक आणलं. मी ड्रिंक नाही घेत, त्यांनी चहा दिला आणून. थँक्स ब्रो. हे काय रे? त्याला ड्रायव्हर सध्यावर प्रेम येते मला. आणि त्याला तुमच्यावर लक्ष नाही. मी राजला म्हणते. चलो नेक्स्ट वन. 2020 दिसंबर. बस हो गया? अच्छा ठीक है, टॉपिक खत्म हो गया. रिवीजन कल से मत आओ. MNP Limited has a target capital 60%, common stock 10%, preference stock 30%, debt. Cost of equity 15%, cost of preference stock 7% and cost of debt 10%. Relevant tax rate 40%. Weighted average cost of capital. आप करो, थोड़ा फास्ट करो. डेटमध्येच टॅक्स
11.5 सर। जमीन तो 11 पॉइंट खरीद सभी Five. पे जाओ। टैक्स रेट कंसिडर किया आपने। हाँ सर, डेथ में से माइनस किया टैक्स, मतलब इंटरेस्ट का। इक्विटी प्रेफरेंस है, कुछ लोग अमाउंट ढूंढ रहे हैं वहाँ पे कि सर अमाउंट नहीं दिया हुआ, पर अमाउंट देने की जरूरत नहीं, वैसे भी अमाउंट दिया तो भी आप उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, वेट में। तो डायरेक्ट सीधा वेट दिया ना तुमको, 60 का वेट दिया, प्रेफरेंस को 11.5 सर। और डेप्थ को 30 का वेट दिया। ओके, देन वेट करने के बाद आपको निकालना होता है इंडिविजुअल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 15, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस दिया हुआ है 7, कॉस्ट ऑफ डेप्ट दिया हुआ है कितना 10%। अब कॉस्ट ऑफ डेप्ट दिया हुआ है 10%, तो इन दैट सिचुएशन 40% वापस टैक्स निकालोगे क्या? कितना है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 11.5 अरे क्या चेक करो, वापस रीड करो, इम्पॉर्टंट है, देखो। तेव्हा ते 40% आपण ते करणारच ते जरा. ठीक आहे. तो ये डेप्ट वाला कितना है आपका 40% आने के बाद 6, ये कितना 900 कितना आता है 90 सर. 60 into 15 900 70 180 900 plus 70 plus 180 1150। ना 1150 को 100 से डिवाइड करेंगे ना, यही वेट है ना तुम्हारा, तो 1150 डिवाइडेड बाय 100 11.50। सर मैंने वापस से 0 कैंसिल करके वेट निकाला और फिर किया। पण होतं ना ते. तो भी आंसर 11.50 ही आएगा। हाँ सर, मतलब आंसर सेम वेट का आता। लॉजिक मैंने यूनिवर्सल दिया हुआ है, मैंने वो झंझट ही नहीं रखा है, तो 0 कम कर मत कर, वो प्रोपोर्शनली आंसर उतना ही आएगा। यस, नेक्स्ट वन। Next, a company has currently 2 lakh equity share of 100, earning per share 20,000, current market price 110, growth rate expected 5%, cost of equity। पहली चीज EPS या DPS? EPS या DPS? EPS, with growth without growth? With growth। तो फॉर्मूला क्या है आपका? EPS डिवाइड बाय P0. आपका फॉर्मूला है EPS 1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G इंटू 100। तो EPS कितना है आपका? 5%. वो तो ग्रोथ रेट है ना। टेन सर। 10 वाला ऑप्शन नहीं है। Yes, sir. अच्छा सर EPS 10 है, ऐसा बोल रहा हूँ। किती आहे? 30? किती 10 हा किती हिशाब नाही पण सांगतो. सांगेल किती? एवढे? करो ना कैलकुलेट, कितना आंसर आया? 9.54. EPS आपका कैसे आया? 20,000 इज अर्निंग, 2,000 इज इक्विटी, तो 10 रुपीज का EPS है। P0 बोले तो मार्केट प्राइस कितना आपका 110, ग्रोथ कितनी है आपकी? ग्रोथ है 0.05। नाउ इसके हिसाब से कैलकुलेट करो, वो 9.54. 10 डिवाइडेड बाय 110, तो आया 0.090, उसमें प्लस हुआ 0.05।
14.90 आला है 9595 बोले तो हो, 14.0 तिचं काय झालं I guess. अहो 9.54 येतंय ना. हाँ. कैलकुलेट पे करके देखो हा, मग काय ओव्हरली काय असेल का? हे बघा 14.0 नाही तिचे त्या फिगर्स बघ 14.09च येतंय. ईशान तू काय केलंय? अरे ए मूर्ख माणसांनो 0.05 घ्यायचंय 0.5 घ्यायचंय अरे मी 0.05 अरे मी बरोबर घेतलंय करून बघ तू. मी इथे लिहितानाच नव्हते. मग नाही येते. चेक मध्ये जा आणि बघ. जर आलं 9.54च येतंय मी सांगतोय कसं तुम्हाला. काय केलं? तू काय केलंय? इथे करून दाखव आधी. हा हे बघा तू इकडे बघ नंबर मी करते इथं. हा, ते करा. Plus. हे बघ 10 डिवायडेड बाय 110 प्लस 0.05 सर आले आउटसाइड पण लोक कळलं नाही नाही होणे. अगं मी इथे काहीच नव्हतं. जास्त तर काय केलं तिचं कळते चेक करतो ऑनलाइन वाले नहीं आ रहा सर मेरा तो So 14.09. त्याने म्हणतेच घेतलं. सर 9.55 आ गया सर 9.5 हो रहा है. जिनका 9.5 आया हुआ है मुझे ये बताओ कैसे निकाला? सर मैंने निकाला 10.5 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 हा, आणि 0.0 तो सर 9.55 आ रहा है सर मैंने ईपीएस को ऐसा निकाला ईपीएस प्लस पहले ग्रोथ निकाला तो 10.5 आया देन उसको डिवाइड करा 110 से तो इंटू 100 किया तो 9.55 आ गया 5% इसमें फर्क है वो कोइंसिडेंटली तुम लोगों का है पहली बेसिक मिस्टेक आप लोग याद करें आपका EPS 1 का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग तुम गधे करंट अर्निंग ले रहे और ऊपर से 30 मार्क हार करके मुझे मेरा 9.5 हो रहा है मेरा 9.5 हो रहा है अरे वो ऐसे मतलब नहीं निगेटिव वर्किंग लेके आओगे गधो तुम लोग ऐसे मत करो कुछ भी करके ऑप्शन के साथ जोड़ना नहीं है और वो भी क्यों नीचे आंसर दिख रहा है इसलिए तुम जोड़ रहे हैं और इसलिए कॉन्फिडेंट है आंसर नहीं होता ना तो तुम लोग कॉन्फिडेंट भी नहीं हो EPS 1 चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया फिर भी आपने EPS अरे EPS है ये करंट अर्निंग है करंट का मतलब P0 EPS 0 EPS 1 पे कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर में ग्रोथ कितनी है अगर फ्यूचर में ग्रोथ 5% है तो मेरी अर्निंग भी 5% से बढ़ेगी ना तो ये 10.5 होगा 10 पे 5% का ग्रोथ कितना हो गया 10 पे 5% का ग्रोथ तो 10.5 का डिविडेंड या EPS आएगा ना आपका नाउ अभी 110 करो इनटू 100 करो सर मेरा एग्जैक्टली सेम आया सर अभी आया हाँ सर मैंने वैसे ही किया था 10.5 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 तो वहां बैठा के बराबर लाके रखो वो बड़े चौकात छोड़ दिए चल नेक्स्ट वन सर फिगर काय ते कॅल्क्युलेटर क्यों नहीं आ रहा ना 14.5 अरे ग्रोथ नहीं ऐड करनी ग्रोथ करी ना डिविडेंड EPS में वापस ऐड परत कर हाँ फिर आ गया जब हम लोगों का नहीं आ रहा तेरा आ रहा था अभी हमारा आया तो तेरे को नहीं आ रहा है आलं 9.5 आलं आई ईशानला काही येतं. काय येते काय This is wait चल which of the following is not the main function of specialized financial institution established by central government and state government to grant a loan for the longer period for the industrial establishment to have a establishment of the business for the business unit require a small amount provide a support for speedy development and offer a specialized services तो ये बेसिकली एस्टैब्लिश करने के लिए स्टार्टअप बिजनेस चालू किया ना तो एस्टैब्लिश अ बिजनेस यूनिट रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड एंड हैव अ शॉर्ट gestation पीरियड 21
PQR लिमिटेड एक्सपेक्टेड अर्निंग, नाउ यहाँ देखो एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑलरेडी दिया है, तो ये एक्सपेक्टेड का मतलब ये EPS 1 है, देन ग्रोइंग कितना 5%, then company follows what 60% and market price is 500, current cost of equity, expected earning आपकी कितनी है 40, नाउ उसके अलावा कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशो कितना है, तो डिविडेंड पे आउट रेशो है 60%। अब मुझे ये बताओ कौन से अप्रोच से आप निकालोगे, डिविडेंड अप्रोच से निकालोगे या फिर DPS अर्निंग अप्रोच से निकालोगे, चेक करो। हाँ तो करो ना, दोनों फॉर्मूला आपको पता ही है, कैलकुलेट करो, ट्राई करो। काय तुला सारखं सांगला EPS नाही झालं ना. अरे पण मग तो फॉर्म्युला हा मग DPS नाही झालं. नाही लागत कोणीच लागत काढून बघतेस का? हातावर पुसलं जातं नाही पण ते आपण ते चलो इनफ टाइम ओके। लास्ट टाइम में बताता ईशान क्या कह रहा था। पहली चीज 2000 रुपए इक्विटी शेयर दे, लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ कि कंसेप्ट कितनी कच्ची है आपकी ये समझ में आता है, वहां पे फॉर्मूला अच्छे से याद है बट वो रटा हुआ फॉर्मूला लॉजिकली याद नहीं, कंसेप्ट कैसे आपका कच्चा रह गया। 2000 रुपए EPS आपको निकाला आपने और आपको इसको एज्यूम करो EPS 1, पहली मिस्टेक आपने वहां करी जो कि आपको EPS 1 निकालना था। दूसरी मिस्टेक द ग्रोथ रेट ऑफ EPS एक्सपेक्टेड 5%, EPS की ग्रोथ रेट 5% है ना, तुम लोग ग्रोथ रेट का फॉर्मूला लगा रहे वहां पे, कहा बोला ग्रोथ रेट अलग होगा ना, ग्रोथ रेट अलग होगा, अर्निंग अलग होगा, मार्केट के प्रॉफिटेबिलिटी से आपकी ग्रोथ रेट डिसाइडेड होती है। तुम लोग यहाँ पे EPS 1 भी निकाल रहे प्लस G भी ऐड कर रहे, कोई 14 निकाल रहा है फिर उसके बाद 14.54 निकाल रहा है, अरे वो ग्रोथ किसकी है, EPS की है, वो ग्रोथ रेट अलग होता है, ये EPS का ग्रोथ रेट अलग है, इसलिए अपन ने ये ग्रोथ रेट EPS का था तो 10 पे 5% आपकी अर्निंग बढ़ी कितनी 10.5। अब ऑलरेडी ग्रोथ रेट EPS की दी है, ग्रोथ रेट अलग से दिया है क्या, नहीं, तो G क्यों ऐड कर रहे हो, ईशान वापस G ऐड कर रहा था वहां पे कितना 5%, जो तू ऑलरेडी ऐड कर चुका है वही 5% वापस ऐड कर रहा, और फिर वो बोल रहा कि 14.9 ये बराबर 9.5 आया, तो वापस ग्रोथ रेट ऐड करने की जरूरत नहीं, ग्रोथ रेट तब ऐड करेंगे जब ग्रोथ का रेट अलग से मेंशन आउट किया हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, ग्रोइंग एनुअली 9%, अब ये एक्सपेक्टेड का मतलब EPS दिया हुआ है, कितना है आपका EPS 40 है बराबर, इसके अलावा ग्रोथ रेट दिया हुआ है विच इज एनुअली, नाउ विच इज अ 9% एनुअली, तो ये अलग सी ग्रोथ रेट है 9% की, तो यहाँ ग्रोथ वाला फॉर्मूला है। नाउ इन्होंने 60% डिविडेंड दिया हुआ है, ओके चलो तुमको कंफ्यूजन है ना कि बाबा EPS अप्रोच से जाएंगे कि DPS अप्रोच से जाएंगे, जाना डिविडेंड दिया इसका मतलब बट ऑब्वियसली DPS अप्रोच से 99% जाएंगे, बट फिर भी आपको ट्राई करना है तो ट्राई करके देखो ना, क्या फॉर्मूला आपका EPS का सर 40 डिवाइडेड बाय 500 प्लस ग्रोथ रेट 0.09 इनटू 100, आ रहा है क्या आपका आंसर कोई ऑप्शन में, नहीं
नहीं यार, तो यानी ईपीएस अप्रोच से नहीं, 2 सेकेंड लगेंगे, डीपीएस अप्रोच से जाओ। अब डीपीएस अप्रोच का फॉर्मूला क्या आपका, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय P0 प्लस ग्रोथ रेट इनटू 100, ये फॉर्मूला आपका। नाउ डिविडेंड पर शेयर तुम लोग कर क्या रहे, 60% आपने डिविडेंड दिया है, तो 40 के 60% डिविडेंड कितना आपका 24। तुम कितना ले रहे, 16। अरे 16 तो बचा ना, उल्टा क्यों ले रहे, डिविडेंड जितना दिया उतना लो ना। तुमने 40 में से 60% पे किया, यानी 60% डिविडेंड दिया, तो कितना है 24। 24 डिवाइड बाय P0, मार्केट प्राइस कितना आपका 500 प्लस ग्रोथ रेट 0.09 इंटू 100 कर ही दो, कितना है, क्या ऑप्शन, सवाल ही नहीं, मैंने किया है 13.80। नाउ व्हाट कि अगर आपको डिविडेंड पे आउट रेशो दिया है तो अर्निंग में से डिविडेंड दोगे, अर्निंग कितनी 40, पे आउट कितने कर रहे हैं 60%, तो 24 लो। तुम फॉर्मूला लगा रहे डीपीएस का, ले रहे अर्निंग पर शेयर 16 बचे हुए, जो बोल रहे वो करो ना, जो नहीं बोला वो क्यों कर रहे। 24 रुपए कहां से है, क्लियर, P0 समझ में आया, ग्रोथ कब ऐड करनी है समझ में आया, लास्ट टाइम की मिस्टेक समझ में आई, रटो नहीं होता है, ठीक है, अभी भी महीना है तुम्हारे पास, 40 दिन है, बहुत सारे दिन है, दुनिया इधर की उधर कर सकते, 8 दिन में अगर यहाँ का वहां अपन रिवीजन खत्म कर सकते, तो 40 दिन में 5 बार में यहाँ का उधर कुछ भी कर सकते। पर अब तो स्पीड भी बढ़ गई, अब तो कंसेप्ट भी क्लियर है, रिवीजन रेडी है, नोट्स रेडी है आपकी, उसके अलावा रिवीजन के मटेरियल रेडी है, कहां से क्या पढ़ना है ये भी आपको क्लियर है। डन। 21, a company issue 50,000 equity share of 100 each। ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, प्लीज इस पे फोकस करो, इस पे एमसीक्यूज आएंगे प्रैक्टिकल। करंट मार्केट प्राइस 90, करंट डिविडेंड 8, डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। नाउ करंट मार्केट प्राइस दिया है क्या उन्होंने, यस, देन उसके अलावा डिविडेंड दिया है क्या उन्होंने, यस, डिविडेंड दिया हुआ है, तो आपका डीपीएस डिवाइडेड बाय P0 प्लस ग्रोथ इनटू 100, डीपीएस डिविडेंड आपका 8 है, मार्केट प्राइस 90 है, ग्रोथ कितनी है आपकी 10% ना, सो 10%, सो 9 नहीं कितनी 8 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 10%, 0.010 इंटू 100, तो कितना हुआ 18.8। एग्जैक्टली, वापस उसने पकड़ा सिर्फ, बाकी सब लोग वहां पे फंस गए। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये मेरा करंट डिविडेंड है, डीपीएस 1 बोले, पर डीपीएस 1 बोलने के बाद लिखा डीपीएस, वापस अलर्ट मोड पे आओ। अब मुझे बताओ डिविडेंड कितना 8, 10% ग्रोथ रेट यानी कितना हुआ 8.80 डिवाइडेड बाय कितना 90 प्लस ग्रोथ रेट 0.09, नहीं ग्रोथ रेट कितना है 10, सॉरी 10, 19.78 ना, 19.78 आया क्या सर वापस से ग्रोथ रेट क्यों ऐड करेंगे? सर हाँ, ग्रोथ रेट डबल ऐड हुआ ना। ये डिविडेंड का ग्रोथ रेट अलग है, ये करंट डिविडेंड का ग्रोथ रेट अलग है, डिविडेंड का फॉर्मूला अलग है, ईपीएस का फॉर्मूला अलग है। अपन ईपीएस की बात कर रहे थे तब। सो फिर से एक्सप्लेन करो ना एक बार। हाँ सर मतलब डीपीएस में ग्रोथ रेट वापस से ऐड करेंगे क्या? वापस से प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप डीपीएस 1 या डीपीएस 0 इस पे फोकस ही नहीं करें, बस डिविडेंड का बस चालू हो गए। अरे डीपीएस 1 है कि डीपीएस 1 कन्वर्ट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा डीपीएस 0 से,
करंट है ना, नेक्स्ट वन, Shamli Limited current finance price was of 5 lakh, 10% debenture of 15 lakh, equity share has a beta 1 point, risk free return and ये सारी चीजें हुई दी नहीं हुई है, टैक्स रेट भी दिया हुआ है। टैक्स रेट मैटर करता है क्या तुमको? कुछ भी, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा RM माइनस RM, ये किसकी कॉस्ट देगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी की कॉस्ट निकालो कितनी आई आपकी पहले। रिस्क फ्री रिटर्न कितना आपका? 6%, बीटा 1.5, RM RM 4 है। व्हाट इज रिस्क प्रीमियम? कल ही करे अपन, डायग्राम के साथ प्रूफ किया था मैंने रिस्क प्रीमियम कल के सेशन में। व्हाट इज रिस्क प्रीमियम? ऊपर वाला सम बताना ना एक बार। RM माइनस RF अगर आप करोगे तो जो एक्स्ट्रा रिस्क बेयर करने में जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है दैट इज अ रिस्क प्रीमियम। RM ढूंढ रहे, कितना हो गया? 12%। ये आंसर नहीं है, आंसर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालना है। ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया। देन डेब्ट भी है क्या वहां पे? यस, डिबेंचर भी है। अब उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। अब डेब्ट के लिए अपन ओरली कर सकते हैं ना, 10% इंटरेस्ट है, 20% टैक्स गया 10% में से, तो 1 माइनस टैक्स यानी इंटरेस्ट माइनस टैक्स, तो वो कितना आएगा? 8% आएगा क्या? दोनों के मिल गया आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट मिल गया सबको। यहां तक आए? डेब्ट के लिए कितना? 10, 1 माइनस 0.20, तो KE एंड KD डन। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी एंड डेब्ट। नाउ इक्विटी कितना है आपका? इक्विटी इज 5 लाख एंड डिबेंचर, एक मिनट, करंटली फाइनेंस विद 5 लाख ऑफ डेब्ट एंड 15 लाख इज अ इक्विटी। ये 15 लाख का इक्विटी है, 5 लाख का डेब्ट है। अपना कॉस्ट कितना आया है? 12% और 8%, वेट 15 और 5, तो ये कितना हो गया? 180, और ये कितना हो गया? 40, 220 डिवाइडेड बाय 20, 11। यस सर। ऑप्शन है क्या? ये अगस्त का पेपर है, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट वाला, उसी में से क्वेश्चंस है। सर ऊपर वाला क्वेश्चन और एक बार बताओ ना। कौन सा वाला? सो 31। बोलो। सर इधर वापस ग्रोथ रेट क्यों ऐड किया? Yes, sir. ग्रोथ रेट डिविडेंड का मेरे को ये बता, सिंपल सी, मेरी अर्निंग बढ़ेगी तो मेरी अर्निंग के साथ साथ मेरा डिविडेंड का भी ग्रो होगा ना। पहली बार मैंने ऐड किया था, तुम लोग EPS और DPS के फॉर्मूले को मर्ज कर रहे हो। पहली चीज तो ये DPS अप्रोच से जा रहा है, DPS अप्रोच से जा रहा है तो करंट डिविडेंड है, करंट डिविडेंड है तो करंट डिविडेंड कितना आपका? 8। मुझे फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए, तो उसमें फ्यूचर में मेरी 10% से अर्निंग बढ़ेगी तो 10% से डिविडेंड भी बढ़ेगा। यस, इसलिए DPS 1 8.80 आया, डिवाइडेड बाय 90 के बाद ये 0.10 मैंने इसलिए ऐड करे क्योंकि फ्यूचर में मेरी अर्निंग की ग्रोथ भी 10% होगी डिविडेंड के साथ। ऐसे नहीं कि सिर्फ डिविडेंड बढ़ रहा है, अर्निंग भी बढ़ रहा है, इसलिए ग्रोथ रेट ऐड कर दे। आप मेरे को ये बताओ, EPS अप्रोच से अगर अपन जाएंगे तो EPS में अर्निंग बढ़ेगी, ओके, तो वापस अर्निंग बढ़ने के बाद वापस ग्रोथ रेट 10% क्यों ऐड करें? अर्निंग पे अर्निंग थोड़ी बढ़ रही है। समझ गया सर। अभी अर्निंग बढ़ी इसका मतलब आपकी अर्निंग बढ़ी, बस वापस एक बार EPS निकाला तो उसमें ऑलरेडी वो अर्निंग इंक्लूडेड है ना, तो वापस Yes, sir. क्यों ऐड करेंगे? DPS में नहीं, DPS अलग पोर्शन आता है और अर्निंग अलग आती है। ग्रोथ अर्निंग की आपके 10% कंसीडर की जाती है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। 21. The cost of each component, the firm capital multiplied by weight as per capital structure is called as marginal cost, weighted average cost of capital, opportunity.
weighted average cost of capital. While calculating the weighted average cost of capital, which is not considered retain earning, bank borrowing, cost of issue of share, or based on the market value or book value. तो which of the following is not considered पूछा है ना. नहीं अरे While calculating the weighted average cost of capital, retain earning को अपन consider करते हैं. Then cost of issue of share वो भी consider करते हैं. Book value, market value वो भी consider. Bank borrowing for working capital, actually bank borrowing consider करते हैं. For working capital का मतलब क्या consider करना है, इनको 1-2 सेकंड देखते हैं. बैंक बोरोइंग फॉर द वर्किंग कैपिटल ही लो, क्योंकि बैंक बोरोइंग का मतलब डेप्ट ही होता है. डेप्ट अपन कंसिडर करते हैं बेसिकली, बट फॉर द वर्किंग कैपिटल तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट आता है. वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट. और बैंक ओवरड्राफ्ट अपन कंसिडर नहीं करते, अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल करें. मैं लॉजिक बताता हूँ. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये चैप्टर का नाम ही देखो. अपन किसकी बात करें, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करें. और जब ये वर्किंग कैपिटल की अपन बात करें ना, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस आता ही नहीं, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आता है. और शॉर्ट टर्म फाइनेंस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन कंसिडर नहीं करें. इन्होंने कौन से भरोसे ऑप्शन दिया हुआ है वो नहीं पता मेरे को, क्योंकि मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू कंसिडर करते ही वो ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं होगा. 2021 दिसंबर द इंटरनल, अच्छा ठीक है ना, आंसर तो ऐसे ही नहीं है सर. इंटरनल सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये अभी दिसंबर में आया हुआ था. इंटरनल सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस रिटेन अर्निंग, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर, डिबेंचर और द टर्म लोन और रिटेन अर्निंग. ऑप्शन ए. सब लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस देख रहे हैं. जिन्होंने इंटरनल देखा ना उनको मार्क्स मिलेंगे, और इंटरनल अपन कल ही देखे थे. इक्विटी प्रेफरेंस एंड रिटेन अर्निंग. Then 2021 A Limited company issues 6% 2000 irredeemable debenture 100% मॉड्यूल का as it is क्वेश्चन उठा के डाला उन्होंने. डिबेंचर 10% प्रीमियम, कंपनी फॉल 50% टैक्स ब्रैकेट, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स. सीधा सीधा मुंह पे बोला उन्होंने. कैसे, इररिडीमेबल है बट निकालना कैसे, आफ्टर टैक्स. तो क्या करोगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एनपी इनटू 100. अब इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा. 100 पे 6% यानी 6 का इंटरेस्ट दोगे. टैक्स कितना आपका 1 माइनस 0.50. और ध्यान से देखो, डिबेंचर ऑफ ₹100 इशूड कैसे किए उन्होंने, एट 10% प्रीमियम, यानी पैसा ज्यादा है ना, 110 कितना 2.73 यानी. ओके. कौन बोलता है एफएम का पेपर डिफिकल्ट आता है. अगर इस टाइप के एमसीक्यू आ रहे तो इट्स क्वाइट गुड ना. थियोरेटिकल तो परेशान वैसे भी नहीं कर रहे, और प्रैक्टिकल वाले में थोड़ा मेहनत और करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन तक रीच आउट हो जाओगे. हाँ 19-20 थोड़ा बहुत ग्रोथ के लिए एंड ईपीएस के लिए थोड़ा सा तकलीफ है, ठीक है, ब्रश अप करो, कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर. आज समझा तो सही कि एमसीक्यू डिटेल में रीड करना जरूरी है. कंसेप्ट आ रहे हैं, फॉर्मूला आ रहा है, बट वो एमसीक्यू डिटेल में रीड करना भी जरूरी है. रीड करेंगे तो आप 100% अचीव. वो कहां से आएगा, कंसेप्ट रीड करने का प्रॉब्लम कहां से रिजॉल्व होगा, बार बार एमसीक्यू करेंगे तो. Now 2021 company has issued 10,000 equity share of 100 each. Current market price 98. Current dividend 4.5. The dividend expected growth rate 10%. Compute the cost of equity capital. तो करो ये तो देखो. अगर लास्ट टाइम की जरा ट्विस्ट डाला इन लोगों ने. करंट डिविडेंड क्या दिया उन्होंने, करंट. अभी नहीं बोलेंगे, तुम लोग दिमाग में बैठ गया ना. तो ठीक है ना, बट ये आज तुमने तुम्हारा एक एरर सुधारा, तो तुमको अगर एग्जाम में करंट डिविडेंड आएगा, एक बार मिल गया, तुम लोग खुश ना. आज का रिवीजन काम में आया ना तुमको, बस खत्म है. वही तो परफेक्शन है, वही तो रिवीजन है. सेल्फ स्टडी करता हूं मी. सेल्फ स्टडी में समझ में तो आना चाहिए अपनी मिस्टेक कहाँ है. हम लोग ऐसे टाइम पास मेंटोर खेल रहे हैं. 15.05% आया. कितना, 15.05%. 05%. चलो निकालो जल्दी से.
मेंटल लेके 10 मेंटॉर जिसको मेंटोर नहीं रहता वो मेंटल होता है. मेंटर पेक्षा But that's the only genuine thing. मेंटोर एक ही रहता, 10 मेंटोर नहीं रहते. बावळे. वो कौन से इंटेंशन से बोल रही है? ए मी चांगल्याच इंटेन्शननी बोलली. मराठीत म्हणतात काय गुरु म्हणतात समथिंग आयुष्यात समथिंग विल फॉलो ब्लाइंडली द पर्सन पर्टिक्युलरली. फिर वो भगवान भी हो सकता है, फिर कोई और भी हो सकता है, बट मेंटोर इज ओनली वन. तसे तर मग 133 कोटी देव आहेत, मग काही सगळे थोडी मेंटोर म्हणून. आयडियल शुड बी द वन ओनली जिसको आप ब्लाइंडली फॉलो करते. 15 पॉइंट सर त्यांना मराठी एकदम परफेक्ट करेक्ट. मितवा म्हणतात हो मितवा. अरे मितवा आई हर्ड फर्स्ट टाइम. आओ चलो इसका आंसर तो दो. ईशान आंसर निकाल. हो गया. चल 4.5 है. ग्रोथ रेट कितना है तो ये कितना हो जाएगा 5.05 ना 4.95 डिविडेंड आया 4.95 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 98 98. 10% into 100 15.05. No 05. confidence clear. Okay. December 2021 retain earning are always equal to retain earning always equal to क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ना. Yes, sir. ओके. दो तीन चीजें देखो मॉड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है उसी में से एमसीक्यू डायरेक्ट आ रहे. दूसरी चीज पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी रिपीट आ रहे हैं. ये करंट डिविडेंड वाला क्वेश्चन सिर्फ फिगर बदला ना वैज इट इज. तो अब एफएम में तो ऐसे हजारों फिगर मिलेंगे तो बट ऑब्वियसली क्वेश्चन रिपीटेटिव है. इक्विटी अर्निंग वाला क्वेश्चन भी रिपीटेटिव आया. यस. लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर फिक्स एसेट वेरिएबल वर्किंग पार्ट एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस. कल अपन ने जब इसकी थ्योरी करी थी तो 3 ऑब्जेक्टिव अपन ने नोट डाउन करे थे. क्या फिक्स एसेट के लिए करता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए लगता है और बिजनेस एक्सपांशन के लिए लगता है. तो ऑप्शन कौन सा आपका ऑप्शन बी. तो थ्योरी का मेरे को वैसे भी टेंशन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल पे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो. ओके. नाउ डिबेंचर दिए, इक्विटी दिया, रिटेन अर्निंग दिए, वेट इन्होंने असाइन करके दिए और कॉस्ट भी उन्होंने दिए हुए. तो ठीक है ना. ओरली नहीं होगा, उन्होंने जानबूझ के ऑड करके दिए. आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. इतने भी हवा नहीं है. ह्यूमन कैलकुलेटर 28.57 ओके 9.53 14.28 and 47.62. now इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14.60 10.50 20 and 18. ओके कुछ भी देने तो अपने को कोई फर्क नहीं करता. इससे मल्टीप्लाइड करो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा 28.57 into 14.60 417.12. Double two. डबल टू है कि 1 2 है. डबल ओके डबल आणि 2 then 9.53 into 10.50 100.06 14.28 into 20 285.6. हाँ 285.6. 85.6 ओके 857.60. अब ये सबका टोटल मारो. म्हणून बोला 1000 ते नाही 1659 1640.48 ओके 48. नाउ Zero. डिवाइड कितना करेंगे. आई गेस ना ये सबका टोटल 100 आता है ना. तो डिवाइडेड बाय 100 16.40. अब वो थोड़ा पॉइंट की वजह से थोड़ा सा फर्क आएगा तो 16.42 इज द मोस्ट क्लोजेस्ट वन.
ओके, दिसंबर का पेपर भी सॉल्व कर लिया। आता भूक लागली. कॉन्फिडेंट बस बच्चों बट्टा देईल म्हणजे खरंच म्हणते. नाही, नाही, मला. मला मी जाऊ. ते पुण्याचं राजकारणी लोकांचं हे तुम्हाला दोघी नाही झावडत दिला. तू CS झालं तुझ्या क्लायंटला पण असं बोलशील. त्या पत्रावळ्या घेऊन या माझ्याकडे, रिटर्न फाईल करून देतो असं म्हणशील. पत्रावळ्या घेऊन या. आणि त्याचा पण जुगाड लावून त्याचं केस सॉल्व करेल. ते असं मी सांगते हो, ते श्रीकांत पाटलांवर केस टाकली होती, त्याच्या डिस्कशन वरून हे सॉल्व करा. सॉरी. रेगुलर वाले एमसीक्यूज पे आ जाओ, नोटबुक जो आपके मल्टीपल चॉइस वाले। नोटबुक वाले तो ठीक है ना, आप यहीं से करो। ते झालेच आपले. ये सॉल्व किए? अहो, हे अरे नाही. MCQ बुक बनायची हो. पेपर फार खोलायचे का? काय करू, सवय आहे. खोलाच म्हटलं मी. कुठल्याही गोष्ट वरवर करत नाही. खोला शेवटपर्यंत जायचंच आहे का? हा, शेवटपर्यंत जायचंच आहे. तो निष्कर्ष निघालाच पाहिजे. मला तर सांग, तू CS अर्ध्यात सोडणार आहेस का? नाही, शेवटपर्यंत जाणारच ना. बोल मोठे. Option 1, question 1. Okay, cost of capital of the company plays an important role in deciding the capital structure of the company. True or it's a false? True. फटाफट करो. Which of the following statement is not correct? कौन सा correct नहीं है? Long term finance fixed capital investment, long term finance from the capital market, long term finance from short term impact of the business. Long term finance short term के लिए कभी नहीं होता. This is the false. The purpose of the long term finance include fixed asset, permanent working capital, growth or all of the above. All of the above. एग्जाम से एक दिन पहले अपने क्लास की नोट्स में से रिवीजन करना, मॉड्यूल उठाना, मॉड्यूल के लेसन राउंडेड ऑफ करना और उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करना. इतने एमसीक्यू देख के जाओगे, खत्म है. कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं. और जिस हिसाब से मैं रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको आप दोबारा देखो. 1 तारीख से दोबारा देखोगे तो क्या, तो बट ऑब्वियसली जैसे आपका सीए में खत्म हुआ है ना, वैसे दोबारा आप सेल्फली खत्म करो उसको. फिर उसके बाद मैं री मैराथन के लिए आऊंगा, तब आपका और थोड़ा सा फास्ट ट्रैक के लिए हो जाएगा और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन लेक्चर में नोट डाउन करना, मैंने कौन से नोट्स में से रिवाइज किया हुआ था उसके हिसाब से ही जाओ. Factor determining the long-term finance need of the company include nature of the business, goods, technology और all of the above. ये भी अपन कल theoretically में करे थे कि फाइनेंस के लिए अपन बिजनेस देखते, गुड्स देखते और टेक्नोलॉजी देखते, all of the above. Then source of the finance, source of the finance को अपन ने डिवाइड कैसे किया हुआ है? Own and borrowed both. Okay? जो अपन ने थ्योरी पढ़ा है ना, लाइन बाय लाइन, उस हर लाइन पे इन्होंने एमसीक्यू क्रिएट करे हुए. Then which of the following is not the part of ownership capital? अगर ऐसे एमसीक्यू आएंगे ना तो एफए में भी एग्जाम्पशन ला सकते तुम. Which of the following is not पूछा है, not the ownership capital. कौन सा नहीं है? Debenture. Is not. Which of the following is a part of borrowed capital? Both A and B. Dash dash represent investment made by owner of the business. Equity, preference, retain or debenture. Made investment by the owner of the business. तो owner एक ही होता है, equity. 9th one. मुझे नहीं लगता थ्योरेटिकल में ज्यादा, प्रैक्टिकल में ही शायद इशू है. ये करेगा ऑलरेडी. इस लेसन के प्रैक्टिकल. तो इसके प्रैक्टिकल करो, थ्योरी वही करो. नको, आम्ही करेल. तो इसके प्रैक्टिकल करो क्या? 28 वाले पे आ जाओ. एमसीक्यू नंबर 28. और बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है. तुम कर करके थक जाओगे. जितना करोगे उतना कम ही है. नेवर सेटिस्फाइड. जब तक जून खत्म नहीं होता तब तक जो मटेरियल मिल रहा है, जहां से मिल रहा है, बस करते जाओ. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ काउबॉय एनर्जी सर्विसेज 10%. टैक्स रेट इज 40%. केडी पूछा है, ओले निकाल सकते ना, तो 1 माइनस टैक्स, तो 1 माइनस 40 यानी 60. 60 इंटू 10 6%. एकदम चिल्लर.
लड्डू बना दिया अपन। इफ द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज अ रेनबो सर्विसेज 50% एंड द टैक्स रेट इज 20%, केडी, तो 15% आपका डेप्ट है, उसके 20% अगर टैक्स गया तो बचा कितना 80%, 80 इंटू 15 कितना हुआ 15 इंटू 0.80 12, ऑप्शन बी आया कि नहीं आया? डन। चलो 30, Jain and Company sell a new issue 6% irredeemable preference debenture to raise 1 lakh, realize the face value 100, fall 40% tax bracket, debt are issued at part, find out the cost of capital। irredeemable है ना, तो interest 1 minus tax divided by NP into 100। आई एम नॉट वरिंग अबाउट दिस बिकॉज ये भी आपको अच्छा है, रिडेम्पशन आपको अच्छे से आता है, डिबेंचर वाला प्रेफरेंस भी अच्छे से आता है, थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन है ईपीएस में से, टीपीएस में भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि डीपीएस में वैसे भी करंट दिया है तो एक्सपेक्टेड दिया है तो ग्रोथ रेट अपन वैसे भी। चल ये वाला कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। 1 लाख 3.6 सर 6000 3.6 आ रहा है सर। 1 टैक्स ब्रैकेट 40 डिवाइडेड बाय पार्ट पे इशू किए थे तो ने 1 लाख का ही कैपिटल मिला ना आपको यूज करने के लिए 100, 3.6%। कॉन्फिडेंट? यस सर। श्रुति जमते का? एक दिवस दबाण की नुसती एक एकटी गाते दगड आणले इसका टिकून मार, डबा आणले टिकून मार। नको ते खायचंय तिला। सर आपल्याकडे नॅशनल शूटिंग एक्सपर्ट आहे, त्याला सांगा। हो एकदम नेम असं बसेल ना नो कमेंट्स। Classic Industries sell a new issue 8% irredeemable debenture 1 lakh, realize the face value 100, company fall 20% bracket, debenture issued at part, find out the cost of capital। तो 1 लाख पे 8% डिवेंचर यानी 8000, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.20, और अभी भी डिवेंचर कैसे इशू किए थे 1 लाख। बोल दो यश डन। जमरा प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल का टेंशन आता ना, अभी भी टेंशन है 6.4 आया सर। क्यों? बट अभी इतना तो रेडीमेड फॉर्मूला है सब कुछ। 6.4 इजी है ये। सो सर आज से पण येतात का एग्जाम मध्ये एकदम? कौन से? अभी तो देखे पास एग्जाम में आए ना इरिडीमेबल ते रेटिंग। तुम्हाला दाखवलं असले वाले पण लास्ट देखता ये कितना है 6.4। ओके ये वापस वैसे ही जैन एंड कंपनी 6% इरिडीमेबल डिबेंचर 10% कंपनी फॉल 40% ब्रैकेट फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये होमवर्क पे कर लेना, मैं नहीं कर रहा ये, अपन वैरायटी कवर करने की कोशिश करते हैं। 34 वाले पे आ जाओ। 34 कंपनी इशू 6% 1000 इरिडेमेबल डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू किए, कंपनी फॉल 40% टैक्स ब्रैकेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मुझे ये बताओ 1000 डिबेंचर इशू किए, 1000 इंटू 100 1 लाख, 1 लाख पे 6% इंटरेस्ट 6000 इंटू 1 माइनस टैक्स 0.40 डिवाइडेड बाय, इस बार डिबेंचर इशू कैसे किए 10% डिस्काउंट, यानी 1 लाख की जगह मेरे को पैसे 10% डिस्काउंट करने के बाद मिले कितने यूज करने के लिए 90000। हाँ जी बोलो। 4 आवर्स। ऑप्शन ए 4%। 4% बेस्ट। 36 X Limited issue a bond at a part 1000 per bond. The bond will mature after 20 years at a part. Bear a coupon rate 10%. Coupon rate are annual. Bond sale at a flotation cost of 50 per bond. What is a after tax cost of debt? तो बॉन्ड की वैल्यू कितनी आपकी 1000, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी आपकी 50, 1000 पे इंटरेस्ट कितना देना है 10, तो ले लो यहाँ पे 10 इज द इंटरेस्ट। टैक्स का रेट बोला है क्या उन्होंने? कहा दिया है? नाही दिलाय। टैक्स का रेट दिया है
नहीं दिया हुआ है तो ठीक है 10 ही पकड़ो आपको। देन उसके अलावा अपन क्या करेंगे, आरवी। आरवी का मतलब रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन पे आपको कितना देना है, कुछ बोला है? तो 20 इयर्स क्या बोलते हैं, नहीं दिया है। दीज बॉन्ड विल बी मैच्योर आफ्टर पार, कुछ भी बोलते हैं। नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड 1000 का था, फ्लोटेशन कॉस्ट 50 का था, तो आए कितने 950। डिवेंचर कितने साल तक यूज करोगे, 20 साल, डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2। बोल ही दो कितना आंसर आता है। वन पॉइंट टू एट। सॉरी 1.28 इतना थोड़ी कम आएगा। 15 ना, कितना है ये आपका? अच्छा ये 10 वैसे के वैसे ही रहा। ये 50 का लॉस हुआ डिवाइडेड बाय 20। 50 का लॉस डिवाइडेड बाय 20 तो हर साल कितना 2.5। नाउ 1000 प्लस 950 तो ये कितना है 975 इंटू 100 कितना है 1। सर अपने कूपन रेट 10% है ना 1000 पे, तो 100 आएगा ना? आएगा, सॉरी मेरा डिविडेंड मैंने 10% ही लिया, 100 डिविडेंड आएगा, सॉरी। 102.5 तो 10.51 आता है, 10.51 आता है सर। 10.51। और इस पे एक काम करो 40% अगर टैक्स ले लिए तो इसका 40% कैलकुलेट करके माइनस करो तो कितना आता है, चेक करो। 6.30। ओके, अभी टैक्स रेट दिया नहीं है, इनका ऑप्शन गया है, उन्होंने टैक्स रेट देना चाहिए था, अपन एज्यूम नहीं कर सकते टैक्स रेट। 10.51 ही कंसिडर करो, उसके हिसाब से अपन ऑप्शन ए पकड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 42 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41 42। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10,000 शेयर हुज फेस वैल्यू 100, मार्केट प्राइस 115। तो आपको कैलकुलेट करने वहां से करो कैलकुलेट। एट 8.7%। फॉर्मूला याद है क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। नो मार्केट प्राइस अगर 115 है तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो गया आपका 10। 115 इंटू 100 8.70%, ऑप्शन सी। 42 भी लगा दो काम पे। सेवन 7.84 है सर। 100 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देंगे 8%। 105 रुपए तुम्हारा मार्केट प्राइस है, उसमें से 3 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो नेट भी कितना हुआ आपका 102। फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, 7.84। डन। हाँ 47 वाला एक करो। मग तूच माझ्यासाठी
14%. 14%. 47. जिनका 47 हो गया वो 52 वाला ट्राई करो। कुठलं करायचं आहे? 14% आहे. आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल वैरायटी, थोड़ा डिविडेंड, थोड़ा प्रेफरेंस डिविडेंड, थोड़ा डिबेंचर, थोड़ा इक्विटी, तो आपका आज दिमाग में एकदम सॉलिड बन जाएगा, क्लियर। आपने ही पूरा 52 का 11% आया सर. 4.77 DPS वर. कितना है अंकिता? 11% आया सर मेरा. 4.5 है ना उस पे, सर 11%. 4.5 पे 6% ग्रोथ रेट ऐड करने के बाद डिविडेंड कितना आना चाहिए? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। DPS 1 कितना है? 4.77 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 95 प्लस ग्रोथ रेट 6 into 100 कितना हो गया? अर्निंग अप की बढ़ती है। अर्निंग वाढते डिव्हिडंडच्या बाबतीत ते नसतं. डन? Yes sir, done. अतुल क्लियर? Yes sir. नाही हो डिव्हिडंड 54 वाले MCQ पे 2 सेकंड के लिए आओ। दिस इज द लास्ट वन। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल चुका हूँ। 1 बोला उन्होंने। 1 को अगर आप करंट प्राइस से डिवाइड करो, P0 से डिवाइड करो, तो आपको P रेशियो मिलता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 11% अपन ने ऊपर किया हुआ था, तो इट इज अर्निंग प्राइस अप्रोच के हिसाब से। ओके ठीक है बाले, जितने भी बाकी आपके हैं वो घर पे करोगे। कितने MCQ है? 200 पण पुढचे जे वेगळे average cost आहे ते पुढचे हा कितने MCQ है टोटल? 207 आज थोडे उद्या थोडे. मेरे इसमें 214 है। ओके है। बट ठीक है ना, 207 में से मेरे हिसाब से अपन 30-40 का अपन MCQ वैसे भी करें तो 170-180 के आसपास आपके पास MCQ रहेंगे, 170 के आसपास रहेंगे। ठीक है, बट ये 170 के MCQ जितने भी है, 170-175 ये मेरे को आज के आज चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटीज में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंटरमीडियरी वाला पार्ट, और वो मैं क्लास में ही आज आपको याद दिला के जाऊंगा। इसके लंच के बाद मैं FM नहीं कंटिन्यू कर रहा, मैं सिक्योरिटीज कवर कर रहा, और इंटरमीडिएट का पार्ट आपको मैं आज पूरा याद करके जाऊंगा। घर पे जाके सिर्फ एक बार 15 इंटरमीडिएट को सिर्फ पढ़ लेना, रिकॉल नहीं करना। पढ़ने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा, वो 1 घंटे के बाद जितना टाइम बचेगा सारा ये MCQ खत्म करो। ओके 1/3 ऑफ द पार्ट आपका डन है ऑलमोस्ट FM का, हार्डली 60% पार्ट का। सर आपने वो रिजॉल्व